नमस्कार साथियों, जुगता अकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि HPS 2024 का प्रीलिम्स आज कंक्लूड हो चुका है, तो हर एक एस्पिरेंट के जहन में कुछ सवाल रहते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन सवालों को डिकोड करने की कोशिश आपके लिए करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे विच विल इंक्लूड कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, डिफ़िकल्टी स्पेक्ट्रम में किस किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए थे और गुड अटेम्प्ट्स डूएबल क्वेश्चंस कितने हो सकते थे और लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बाइफर्केशन देखें, डिवीज़न देखें क्वेश्चंस का, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का, तो वो इस बार इस तरीके से रहा है जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस 40 पूछे गए हैं, जिसमें डेफिनेटली एक हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। और मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी काफ़ी अच्छे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और MCQs अगर हम देखेंगे डायरेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो भी आपके 20 के आसपास थे। और ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्रोनोलॉजी जिसमें अरेंज करने को आपको दिया है, डिसेंडिंग, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, राइट, असेंडिंग, तो वैसे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। ये एक ब्रेकडाउन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। आइए अब देखते हैं एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। चलिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियन पॉलिटी से 9 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। अगर उसके भी हम फर्दर टाइप्स देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड 5 क्वेश्चंस, MCQs आपके 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऑर्डर में आपके क्रोनोलॉजी जिसमें पूछी गई थी वो 1 और मैच द फॉलोइंग का भी 1 क्वेश्चन था। तो टोटल इंडियन पॉलिटी से 9 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट अगर हम देखें ज्योग्राफी से हम देखेंगे ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड अगेन 4 क्वेश्चंस, MCQ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस 4, ऑर्डर 3 क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मैच द फॉलोइंग के 2 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम देखें एनवायरनमेंट सेक्शन से, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से 8 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अगेन स्टेटमेंट 3, डायरेक्ट क्वेश्चन 1, ऑर्डर बेस्ड 2 क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर हम देखें तो हिस्ट्री में आपने अगर ट्रेंड फॉलो किया होगा तो मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री पे इस पर रिलाय ज़्यादा किया है। तो इस पे स्टेटमेंट बेस्ड 6 क्वेश्चंस रहे हैं, MCQs डायरेक्ट क्वेश्चन 1, ऑर्डर बेस्ड 2 और मैच द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस रहे हैं। हिस्ट्री की बात हमने की। नेक्स्ट अगर हम देखें इकोनॉमी के, तो इकोनॉमिक सेक्शन में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अनप्रेसिडेंट सी चीज़ इस बार देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 2 अगर हम HPS के प्रीलिम्स को देखें तो इकोनॉमी के टिपिकल क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। तो इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड 5 क्वेश्चंस है, MCQs 4, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑर्डर बेस्ड आपके 4 क्वेश्चंस रहते हैं और मैच द फॉलोइंग आपके 3 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें साइंस, तो साइंस में अगर हम देखें तो 8 क्वेश्चंस आपको टोटल में देखने को मिलेंगे, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड 4 क्वेश्चंस, MCQ 1, ऑर्डर 1 और मैच द फॉलोइंग से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें HPGK से हमें जो टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो 19 क्वेश्चंस है, और इसमें इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो 9 थे, जो हमने पिछली साल के प्रीलिम्स में भी देखा था। डायरेक्ट क्वेश्चंस 3 थे, ऑर्डर बेस्ड भी 3 क्वेश्चंस थे और मैच द फॉलोइंग आपके 4 क्वेश्चंस रहे हैं। और अगर हम करंट अफेयर्स को देखें तो उसमें आपको अच्छे गुड अमाउंट ऑफ 12 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट 5, MCQs 3, ऑर्डर बेस्ड 2 और मैच द फॉलोइंग आपके 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको वी कैन नॉट पुट इनटू एनी सब्जेक्ट, बट ऑफ कोर्स दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसमें आपको 3 ऐसे रैंडम क्वेश्चंस मिसलिनियस वी वुड से देखने को मिलेंगे, राइट। तो अगर हम इसका एनालिसिस आपके लिए करें, तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें जो गुड अटेम्प्ट्स में आते हैं, जो डूएबल क्वेश्चंस थे, राइट, तो उसमें वी वुड रेंज इट फ्रॉम 40 to 45, राइट। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जिसमें अगर हम डिफ़िकल्टी स्पेक्ट्रम में मैं आपको बताऊं तो ये आप देखेंगे इजी टू मॉडरेट के आसपास ये क्वेश्चंस रहे हैं। फिर आप देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस आपके थोड़े से डाइसी क्वेश्चंस रहे थे, राइट, जिसको आप अगेन कर सकते थे एजुकेटेड गेसेस लगा के, एलिमिनेशन मेथड्स लगा के, राइट, वो भी एक डुएबल थे। बाकी कुछ 5 to 10 क्वेश्चंस आई वुड रेट देम एट द डिफ़िकल्टी लेवल, राइट। तो उनका काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं था, बट दे वर अगेन
डिफ़िकल्ट साइड पे, राइट। तो अगर हम देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में, तो अगर हम देखें एक नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो किए जा सकते थे, तो आई वुड से दैट 70 से कम, अगर आप इसको देखेंगे 70 से कम, ranging from 60, 65, 70 या 60 से 70 would be a good number of questions जो attempt किए जा सकते थे, right? तो अगर हम लास्ट में कट ऑफ की बात करें, राइट, तो कट ऑफ अगेन देखिए, कट ऑफ वैसे तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी सी सेट, राइट। सो वी आर गोइंग टू रिव्यू द सी सेट एग्जामिनेशन ऑल्सो, पेपर 2 को भी रिव्यू किया जाएगा आपके लिए। पर अभी हाल फिलहाल अगर हम अपनी तरफ से आपको कट ऑफ देने की कोशिश करें, तो कट ऑफ लगभग आपकी 95 प्लस माइनस 5 रहेगी, राइट, 95 प्लस माइनस 5, राइट। तो एनी पर्सन हु इज़ क्लोज टू दिस मार्क, राइट, सो दे शुड बी कॉन्फिडेंट, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, एंड जिन लोगों के 95 से कम है वो भी होपफुल रहे, राइट। सो डोंट बी डिसहार्टेंड, राइट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। सो keep preparing, right? Thank you so much.